हाय एवरीवन वेलकम टू कोडी बाय आर्ट और टेक बाय आर्ट पंकज। तो आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लाइक सब लोग बताते हैं कि आप वर्क पे या फ्रीलांसिंग पे प्रोजेक्ट मिल जाते हैं, बट कैसे मिलते हैं मैं एक बार समझा देता हूँ। इस वेबसाइट में अब वर्क फ्रीलांसर को जॉब मिल जाती है। आप किसी भी टॉपिक पे आ सकते हो। देखो, मैंने एक प्रोफाइल पहले अपनी कंप्लीट कर ली। तो सबसे पहले हमारा काम है कि हमें ये 100% अचीव करना है, ठीक है। तो प्रोफाइल को मैं शो नहीं करूंगा, वो खुद से एक बार क्रिएट कर लो अपने अकॉर्डिंग, अपने स्किल्स के अकॉर्डिंग। जिस टॉपिक में भी इंटरेस्ट है, जिसमें भी फ्रीलैंसिंग का वर्क कर सकते हो, तो वो कंप्लीट कर लो। तो मेरा 100% है, ठीक है। मैंने ये कर लिया। अब इसमें क्या होता है ना कि हमें ना कनेक्ट्स मिलते हैं, हर महीने मिलते हैं। मैंने काफ़ी यूज़ कर लिए हैं, ये मेरे को सेकंड बार है। तो मैंने एक बार पहले सारी चीज़ें देख ली, उसके बाद ही मिला है, ठीक है। अवेलेबल 20 है मेरे पास। तो क्या होता है, मैं करके दिखाता हूँ किसी भी एक प्रोजेक्ट को। पहले हमको एक सूटेबल सा प्रोजेक्ट ढूंढेंगे। अभी मैं जैसे जावा के लिए ढूंढ रहा हूँ, लाइक वर्क वीक्स फ्रॉम ऑफिस देन 100% वर्क फ्रॉम होम फर्स्ट टू। तो ये नहीं चाहिए मुझे। तो आ, हमें अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, लाइक कुछ लोग को अगर एक्सेल पसंद है तो एक्सेल के प्रोजेक्ट ढूंढ सकते हो, ठीक है। तो देखो, प्रोजेक्ट मिलते हैं नो डाउट, बट थोड़ा सा टाइम लगता है। अब अगर मेरे को ये नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा, जावा के ही ढूंढूंगा, जावा डेवलपर, ठीक है। तो ऐसे करके डॉट नेट जावा जिसके भी ढूंढ रहे हो, तो फ्रीलांसर टू डिप्लॉय एप्लीकेशन ऑन प्ले स्टोर, तो ये नहीं होगा। जावा डेवलपर एक बार ये देख लेना वेरीफाइड है कि नहीं है। पेमेंट नहीं भी है तो भी ट्राई कर सकते हो, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। 30 आवर्स अ वीक, तो ये मैं कर सकता हूँ। अब जैसे मुझे पता है कि मैं कर सकता हूँ, तो एक बार मैं देख लूँगा ये सारा, और फिर उसके अप्लाई नाउ पे जाऊँगा, ठीक है। अप्लाई नाउ के बाद मैं क्या करूँगा, एक बार पढ़कर देखूंगा कि क्या है इसमें, मुझे कितने वो देने हैं कवर्स, ठीक है। 19 दिस रिक्वायर्ड, यू विल हैव। सो देखो, मेरे 19 यूज हो जाएंगे, एक बचेगा। लेकिन मैं एक बार देख लूँ कि ये वैलिड है कि नहीं है जॉब पूरी। तो एक बार ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि ये वेस्ट हो जाता है वरना, ठीक है। तो इस तरीके से पढ़ सकते हो एक बार कि क्या क्या चाहिए। नहीं है, लुकिंग फॉर जावा डेवलपर 20 के रिकॉर्ड्स एंड नीड टू प्रोसेस कंटेन 20 के रिकॉर्ड्स। सी एस बेसिकली ये कह रहा है, सी एस बी फाइल में 20,000 रिकॉर्ड्स है, उनको प्रोसेस करना है। इम्प्लीमेंट द बिजनेस ऑफ वंस डन वी विल डिप्लॉय द सेम यूजिंग एज्योर फंक्शन ऐप। तो जब एज्योर फंक्शन ऐप दिख गया तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ हो, ज़्यादा काम हो, तो एक बार इसको रोक दो, ठीक है। तो कुछ और देखो, गिटहब प्रोजेक्ट कंपाइल एंड रन टाइम गिटहब प्रोजेक्ट, इसको देख सकते हैं एक बार हम। इसमें क्या चाहिए, फॉलोइंग द गिटहब्स, ठीक है। द जॉब नीड टू बी कम्प्लीटेड बाय नो लॉन्गर दैट 17 जून। तो आज 17, तो ये नहीं करना है, 2 दिन बचे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें पढ़ना जरूरी है, उसके बाद ही अप्लाई करना, वरना तो हमारे है ना कनेक्ट्स खराब हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कनेक्ट्स, ठीक है। अब इसको देख लो, सॉफ्टवेयर आईटी इंजीनियर, ठीक है। बैकअप एंड सम असिस्टेंट टू कवर, $20,000 वन टाइम प्रोजेक्ट है, ठीक है। लास्ट व्यूड बाय 2 आवर्स इंटरव्यूइंग टू। इसे क्या चाहिए, हाई आई हैव डिलीटेड सम क्रूशियल इन्फॉर्मेशन विदाउट अ बैकअप एंड नीड असिस्टेंट रिकवर। तो ये भी बेकार है, इससे भी कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क मत ढूंढना कि जिसमें जो कर ना पाओ और अपने कनेक्ट्स खराब करो, ठीक है। अब पहले यहीं पढ़ लो, 6 कैंडिडेट विद एक्सपीरियंस एविएशन डेटा माइग्रेशन 8+ कॉन्ट्रैक्ट प्लस दे नीड टू वर्क अप टू फर्स्ट 2 वीक्स, नहीं, ठीक है। कलर प्रिंट। तो आई होप कि इतना समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमें अप्लाई करना है, बट हमें बहुत सही से ढूंढना है जॉब को, ठीक है। तो सपोज अब मैं कोई भी ले लेता हूँ अभी के लिए एग्जांपल, जिससे कि ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करूँ। इलास्टिक सर्च मॉनिटरिंग स्क्रिप्ट एंड इंडेक्सिंग, ये मैं कर सकता हूँ। जैसे मुझे पता चल गया ये टॉपिक मेरे काम का है, तो लाइक दिस, तो मैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा, ठीक है। अप्लाई नाउ के बाद ये आ जाएगा, ये मेरे 15 ले रहा है, ठीक है। 15 कनेक्ट्स जा रहे हैं मेरे। याद रखना, हर महीने महीने आते हैं, तो अपने वेस्ट मत करना, एक बार पढ़ लेना इसे। इलास्टिक से रिटर्निंग रिजर्व फॉर दोज कीवर्ड्स एक्स,
ठीक है। तो उससे करने से पहले ये कह रहा आर्ली रेट मैं $6 पर आवर लूँगा, ठीक है। जब इनिशियल लेवल पे हो तो कम से कम पैसे लेना है, ठीक है। हाउ ऑफ्टन यू विल इंक्रीज, तो लिख दो एवरी 3 मंथ। 3 मंथ के बाद मैं इंक्रीज करूँगा। तो पेमेंट ऑफ 5%, सबसे कम रखो। अभी प्रोजेक्ट चाहिए तो सबसे कम रखो, ठीक है। और अब ये सही से बनाना है, लास्टिक मॉनिटरिंग। सो ऐसे करके लिखना कि हाय टीम, एकदम जेन्युइन लिखना। इलास्टिक, आई हैव टोटल एक्सपीरियंस इन IT अराउंड 7+ ईयर लिख देना, ठीक है। आई हैव वर्क ऑन ELK फॉर सम ऑफ माई क्लाइंट्स। सो ऐसे करके बना के लिखना, ठीक है। तो उसके बाद क्या करना है, हमें कुछ मत करना, सीधे सबमिट का बटन दबा देना बस, ठीक है। तो कम से कम पैसों को चार्ज करना जब तक काम ना मिल जाए, जब तक तुम्हारी प्रोफाइल थोड़ा वायरल ना हो जाए, ठीक है। इस तरीके से ही अपने लिए काम ढूंढ सकते हो। और कहीं से भी कॉपी मत करना कंटेंट को, नॉर्मल जो ऊपर लिखा रहता है उसमें ही थोड़ा बहुत लिख देना कि मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। डेटा एंट्री लेवल की भी जॉब देख सकते हो, एक्सेल, ठीक है। एक तो ये हो गया। अब समझ गए हो कि क्या करना है। सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को 100% करना है, ठीक है। फ्रीलांसर 100%, कुछ पैसे वैसे नहीं देने हैं। 12 कनेक्ट मिलते हैं सबको, ये हमारा 100% पे पहुंचना चाहिए, ठीक है। और हमें ये ना कनेक्ट्स मिलते रहते हैं 20, ठीक है। तो अभी मेरे पास 20 हैं, तो इनको वेस्ट मत करना। माय प्रपोजल्स, तो देख लो मैंने एक सबमिट किया हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे दिखा देगा वो कितने सबमिट किए हैं, ठीक है। तो मैंने देखो एक ये वाला सबमिट किया है, नीड अ जावा डेवलपर LW। सो देखो मैंने एकदम सब कुछ फिल किया है, $50, ठीक है। फिक्स प्राइस ये दे रहा था, वो वही का वही फैच कर लिया। यू विल रिसीव 45, ठीक है। सो मैंने इस तरीके से लिखा है, देखो एकदम नॉर्मल। हाई आई एम राइटिंग टू एक्सप्रेस माई इंटरेस्ट इन द अपॉर्चुनिटी, आई हैव वर्कड 8 years इंटेलिजे, उसका फॉर मोर कनेक्ट फॉर मोर डिटेल्स डिस्कस एंड अलाइन विद सम योर नीड्स। तो एकदम कहीं से कॉपी नहीं किया है। जो ये कंटेंट लिखा है इसको पढ़कर समझकर मेरी टेक्स्ट को कि मैं ये कर पाऊंगा कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग इसको फिल करना है। सेम विथ इस प्लेटफॉर्म के साथ है, देखो freelancer.com। अब इस पे भी देखो मेरी क्लाइंट से एक बात चल रही है जावा प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो इस तरीके से हमें समझना है पहले प्रोडक्ट प्रोजेक्ट डिटेल्स को, और उसके बाद अपना यहाँ पे कंटेंट लिखना है। कंटेंट कहीं से कॉपी मत करना, ठीक है। पहले समझना और फिर अपनी बिट लिख के देना। कम चार्ज लिखना, जो मांगा है उससे थोड़ा सा कम लिखना, ठीक है। अगर नए हो तो, ठीक है। तो अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट कर लेना। अभी मेरे इसमें ₹0, क्योंकि मैं इस पर अभी काम कर रहा हूँ कि कैसे प्रोजेक्ट मिले फ्रीलांसिंग वर्क। सो इस तरीके से यू विल गेट इजली फ्रीलांसर वर्क। सो इस तरीके से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हो फ्रीलांसर का। बहुत सारी वेबसाइट है, बट वही है कि जो हमें प्रोजेक्ट डिटेल को पहले समझना है, प्रोजेक्ट डिटेल क्या है। ऐसे ही किसी पे भी सबमिट नहीं करना है, ठीक है। अपने सबमिट मत करो। और खासकर ये वाली वेबसाइट पे तो मैंने देखा है ये काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, upwork.com पे, ठीक है। और फ्रीलांसर पे भी देखो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। मेरी 2-3 क्लाइंट से अभी अभी नया नया ज्वाइन किया है मैंने। सो इस तरीके से बात कर सकते हो, पर ना पैसे देना, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही लेना जब तक कि कोई एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हो जाता इस फ्रीलांसिंग वर्क में। सो पैसे हमेशा कम चार्ज करना, ज़्यादा मत बिट करना, ठीक है। सो अगर ये 19 अमाउंट है तो अगर ऑटो फिल आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो 18 कर दो। सो अगर किसी को अभी भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हो। एंड आई कैन शो यू कि और कैसे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, कैसे कैसे तुम फील्ड्स में फ्रीलांसर बन सकते हो। सो फ्रीलांसर बनने के लिए कुछ ट्रिक्स यही हैं कि हमें अपने कनेक्ट्स को बचाना है। एक वेरीफाइड
वेबसाइट से ही काम लेना है और कम से कम बिड करना है, कम से कम पैसे सबमिट करते हैं एज फार एज वी आर न्यू। ठीक है, सो नए लोगों तो पहले अपने प्रोफाइल को अच्छे से कंप्लीट करो 100%। ठीक है, जो जो काम किया जैसे से, तो इस तरीके से सेव भी कर सकते हो जॉब। जो तुम्हें पसंद है तो तुम बाद में भरोगे, बट अब ये अवेलेबल नहीं है तो मैं देख रहा हूँ। बट ठीक है, जो तुम्हें लग रहा है कि तुम कर सकते हो तो उसे सेव भी कर सकते हो। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू मोर अबाउट अदर प्लेटफॉर्म। अगर इस तरह का वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और प्लीज़ कमेंट कर देना। और कोई प्लेटफॉर्म के बारे में जानना चाहते हो कि फ्रीलांसिंग का वर्क कैसे मिले और कैसे तुम आईटी का काम ले सकते हो, तो मैंने तुम्हें बता दिया है थोड़ा सा डिटेल में कि हमें अपने कनेक्ट्स पे ध्यान देना है, प्रोजेक्ट की डिटेल को सही से पढ़ना है और आलतू फालतू कॉपी करके नहीं लिखना है। जब हम बिट भेजते हैं तो लगना चाहिए देयर कोई कैंडिडेट है, मतलब उसका दिमाग वो कुछ बताना चाहता है तो वही भरना है। ठीक है, मतलब कवर में कुछ उल्टा सीधा फालतू का कॉपी करना नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में बताना है कि मुझे 7+ ईयर एक्सपीरियंस है, मेरा ईएल जिस चीज़ के बारे में पूछा है तो मुझे कुछ पता है, अगर ईएल पे मॉनिटरिंग स्क्रिप्ट मुझे आती है, ठीक है, तो उतना ही लिखना है। मैं वर्क फ्रॉम होम के लिए ठीक हूँ या मैं आ सकता हूँ, वो भी अपनी चॉइस से भर सकते हो, चांसेस है प्रोजेक्ट मिलने। ठीक है, ये वेरीफाइड वेबसाइट है, यहाँ से प्रोजेक्ट मिलना आसान है थोड़ा सा। अगर शुरुआत में प्रॉब्लम्स होंगी लेकिन फिर मिल जाए। और वेबसाइट्स के लिए अगर मैं बताऊंगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। टिल देन थैंक यू एंड कीप वॉचिंग, बाय।